नमस्कार दोस्तों, हम आदिकाल के साहित्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो साहित्य है उसके बारे में बात करें हम, नाथ साहित्य। नाथ शब्द जो है उसका प्रयोग प्रारंभ में रक्षक या शरणागत या स्वामी जैसे अर्थ में लिया गया, किंतु जब योग कारक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में देखा गया तो इस नाथ शब्द का जो प्रयोग है वो शिव के अर्थ में प्रारंभ हो गया होना। और मत्स्येंद्र नाथ यानी कि मच्छंदर नाथ, जो कि इस नाथ संप्रदाय के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गोरखनाथ। वो इस संप्रदाय के सबसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति आप मान सकते हैं उनको, पुरस्कर्ता। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के आगे नाथ लगाने का काम किया करते थे। गोरखनाथ का मत सारे भारतवर्ष में ही फैला हुआ नहीं है, अपितु नेपाल में, अफ़गानिस्तान में भी इस मत से जुड़े हुए अनुयायी जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। आज भी लोग इस मत का अनुपालन करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां ही इस मत की अनुयायी हैं। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया था। एक तरफ हठ योग की साधना पद्धति को अपनाया उन्होंने, और दूसरी तरफ सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी उनका विरोध करने का काम किया, और बहुत ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध आचरण, पवित्र सामाजिक जीवन, सर्व कल्याण, लोक कल्याण, परमार्थ की जो भावना थी उस पर बल दिया। गोरखनाथ की लगभग 40 रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। और उनका एक संग्रह है गोरख वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है ये संग्रह किया है। गोरखवाणी के कुछ पदों में लोकोक्तियों का जो रूप है उसका रूप धारण कर लिया है लोकोक्तियों का, और कुछ ने जोगीड़ा का रूप ले लिया है। तो कुछ लोक में अनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में प्रचलित हैं, ऐसा देखा जाता है। अपनी वाणी में गोरखनाथ ने काम क्रोध को त्यागने की बात कही है। सादा जीवन, उच्च विचार, संयत आचरण, सहनशील होना, सहजशीलता का जो उपदेश है वो उन्होंने उसमें दिया है। गोरखनाथ के अलावा अजयपाल, गरीब, संयत, गोपीचंद, भरथरी, मच्छंदर नाथ, चरपटनाथ आदि कई सारे जो नाथ हैं वो जो है उन्होंने इस संप्रदाय में काव्य रचना की है। इनके काव्य जो हैं उसमें विषय के प्रति योग, ज्ञान, वैराग्य, आत्मचिंतनशील, संतोष, सादा जीवन, उच्च विचार जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी जो भाषा है वो लोक भाषा कही जा सकती है, जिस पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। और साथ में साहित्यिक दृष्टि से इस साहित्य का इतना महत्व नहीं है, पर भक्तिकालीन संत काव्यधारा पर इस संप्रदाय का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके अलावा सिद्ध साहित्य है आपका, और रासो साहित्य है, और जैन साहित्य है। ये सभी साहित्य जो है आदिकाल में लगे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।